हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो फाइनली जनाब का एक और परफॉर्मेंस टेलीकास्ट हो गया है, रिवील हो गया है, लोगों के सामने आ चुका है। एंड इस बार जनाब ने कोई व्लॉग नहीं डाला बल्कि वो लाइव आ गए। बिकॉज़ जनाब को पता है कि हमेशा की तरह उनके पास में कंटेंट तो है नहीं, वही BTS वही जनाब को दिखाना है। एंड घर पे भी वैसा कुछ खास हुआ नहीं था कि घर का कुछ शूट करके जनाब दिखाएंगे। एंड जो कुछ भी था वो तो दीपिका मैडम ने दिखा ही दिया, तो कोई कंटेंट तो है नहीं। एंड BTS जनाब कितना ही दिखाएंगे, एंड शो का कुछ भी दिखाना अलाउ नहीं है। तो इस वजह से जनाब ये सब कुछ छोड़ करके सीधा आ गए लाइव, ताकि लोगों के मतलब मन से जनाब का जो प्यार है थोड़ा वो निकल ना जाए कि अरे जनाब व्लॉग नहीं डाल रहे। तो चलो रीज़न भी बता देता हूँ कि क्यों व्लॉग नहीं डाल रहा, क्या हुआ नहीं हुआ। एंड लाइव आकर के थोड़ा सा मतलब लोगों के प्रति अट्रैक्टिव भी हो जाना है ना, कि देखो मैं आप लोगों के भरोसे बैठा हुआ हूँ, मुझे वोट कर देना। ये ना हमेशा जब इसको ना मार्क्स कम आएंगे ना तभी ये आते हैं। पिछले 2 बार से जनाब को अच्छे से 30 आउट ऑफ 30 मिल रहे हैं, तो मजाल है जनाब को वोट्स की भीख मांगनी पड़ जाए या फिर मैडम को वोट्स की भीख मांगनी पड़ जाए। दोनों में से किसी ने भी वोट्स की बिल्कुल भी भीख नहीं मांगी। लेकिन इस बार 2 मार्क्स कम आ गए, जनाब को 28 मिला, तो जनाब आ गए फिर से भीख मांगने के लिए वोटों की कि मुझे वोट कर दो। अब व्लॉग डालेंगे तो उससे पहले एडिटिंग करना होगा, एडिटिंग करने से पहले क्लिप शूट करना होगा, एंड वो जनाब ने शूट नहीं किया। तो चलो लाइव आकर के ही वोट मांग लेते हैं। ये ट्रेंडिंग ना मैडम ने भी निकाला। कुछ टाइम पहले मैडम भी लाइव आकर के ऐसे ही वोटों की भीख मांग रही थी कि मैं वोट कर रही हूँ, आप लोग भी करो। अभी जनाब लाइव आए थे, उस टाइम पे मैडम यही बोल रही है कि मैं तो कर रही हूँ, देख लो मैं कर रही हूँ, आप लोग भी करो। एंड काफ़ी लोग ने कमेंट भी किया कि हमने 200 वोट्स कर दिए, हमने 100 वोट्स कर दिए। तो जनाब को उस पर भी बिलीव नहीं हो रहा है। जनाब वहाँ पर भी यही बोले जा रहे हैं कि कर देना, हाँ कर देना, सिर्फ बोलना मत करना। क्यों आपको अपने ही फॉलोअर्स पे भरोसा नहीं है, अपने ही अंधभक्तों पे भरोसा नहीं है कि हाँ वो आपको वोट करेंगे? क्या यार जनाब, कैसे हो आप, एंड कैसे हो आप लोग अंधभक्तों कि आपका ही फ़ैन सॉरी आपका आइडियल फ़ैन तो आप लोग हो ना, आपके आइडियल प्यारे शोएब भाई आप पे भरोसा ही नहीं कर रहे कि आप उसे वोट करोगे, तभी तो बेचारा इतना भीख मांगते रहता है वोट्स का। इसके अलावा आप किसी को भी देख लो, किसी को भी वोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज सबको पता है कि उनका डांस ही उनका टैलेंट है, एंड उनके टैलेंट पे ही वो शो जीत जाएंगे। बट जनाब है, उनके पास तो टैलेंट है नहीं, तो वोट्स के चलते ही जनाब को शो जीतना पड़ेगा। एंड जनाब साथ ही साथ अपने परफॉर्मेंस को लेकर के इतना ज़्यादा मतलब दिखा रहे हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, वैसा लग रहा था कि परफॉर्मेंस क्या होगा, कैसा होगा, बिकॉज सॉन्ग नहीं था, मतलब लिरिक्स नहीं थे, तो मुझे ये नहीं था। एंड मैडम भी बड़ा जनाब का एकदम ये करते रहती है कि लिरिक्स नहीं था ना, इसलिए मेरे शोएब को ऐसा लग रहा था, वैसा लग रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। बट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छे मार्क्स मिले। मैम भी एकदम इमोशनल हो गई थी, ऐसा हो गया था, वो हो गया था। अरे भाई सबने देखा है परफॉर्मेंस तुम्हारा। अगर टेलीकास्ट होने से पहले आप इतना ज्ञान पेलते ना जनाब, तो एक पल को लोगों को इंटरेस्ट रहता आपकी बात को सुनने में। बट सबने अपने टीवी पे टेलीकास्ट होते हुए देखा है, आपका परफॉर्मेंस देखा है, कौन कौन इमोशनल हुए, कौन कौन इमोशनल नहीं हुए, कितने मार्क्स मिले, क्या हुआ, सब कोई नहीं देख लिया। उसके बाद उसके बारे में लेक्चर देने का क्या ही फ़ायदा। कुछ तो नया कंटेंट दिखाओ जनाब, एंड अगर नहीं दिखा सकते तो फिर मत डायरेक्ट बोल दो ना कि टाइम नहीं है, फ्री नहीं है। वैसे भी मैडम हमेशा बोलती रहती है हेक्टिक शेड्यूल मेरे जनाब का चलता है। तो उन्हीं हेक्टिक शेड्यूल के वजह से जनाब अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, एंड व्लॉग नहीं डाल करके जनाब ने अपना लाइव आकर के अपने प्यारे अंधभक्तों को थोड़ा सा ज्ञान दिया। तो खैर ये तो बात हो गई जनाब की, लेकिन चबूतरा मैडम भी कुछ कम नहीं है। मतलब इस बार चबूतरा ने एकदम नहले पे दहला किया, एंड चबूतरा एंड गुटका किंग दोनों पहुंच गए थे शोएब के सेट पे। जी हाँ, मैंने लास्ट में भी बोला कि वो झलक का सेट नहीं है, वो है जनाब का सेट, यानी कि शोएब का सेट, बिकॉज वहाँ पे सब कोई उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मैडम ने जादू चलाया है अपने घर के नमक का, तो उस नमक को कोई हलाल कैसे कर सकता है, नमक हलाली कोई कर नहीं सकता। दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। एंड जनाब के सेट पे पहुंच गए हैं उनकी प्यारी बहन एंड बहनोई, लेकिन जनाब ने बहनोई का बिल्कुल भी
एंड जनाब ने इस बात को लाइव बोला भी है कि हर कंटेस्टेंट के घर से कोई ना कोई आ रहा था, कोई ना कोई रिलेटिव, फ्रेंड्स, मतलब फैमिली मेम्बर्स, कोई भी आ रहा था उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो मेरी तरफ से सबा आई थी, लेकिन साथ ही साथ गुटखा किंग भी तो आया था ना जनाब, तो आपने गुटखा किंग का नाम क्यों नहीं लिया? अगर आपकी प्यारी प्यारी बहन आई थी तो बहनोई भी तो आए थे, बट आपने उनका तो कुछ भी नाम नहीं लिया। अगर कम से कम चलो घर जमाई ही बोल देते कि मेरे घर का घर जमाई है ये भी आया था, लेकिन नहीं जनाब ने ऐसा कुछ भी नहीं, इसने तो उसका नाम तक नहीं लिया। लाइव व्लॉग में तो नहीं ही लेते हैं, लाइव भी नाम नहीं लिया। लाइव भी जनाब ने बस इतना ही बोला कि मुझे सपोर्ट करने के लिए सब आई थी। उसने बहुत अच्छी पोएम बोली मेरे लिए, मतलब अगर लोग देख रहे हैं ना तो लोग यही सोच रहे हैं कि चलो बेचारी के मन से निकल रहा, अंदर आत्मा से निकल रहा, अपना भाई के लिए, अपने भाई के प्रति इतना प्यार है तो अपने मन से बोल रही है कुछ जो उसको अच्छा लग रहा है, बोलना लग रहा है, जो फीलिंग उसको लग रहा है वो ऐसा बता रही है। जनाब ने पूरी पोली खोल दी कि सब आप पोएम बोल रही है, मतलब इनको पता था कि वहाँ पे जाकर के कुछ ना कुछ तो ज्ञान पेलना है, तो चलो एक पोइट्री चाहे एक पोएम ही अपने भाई के ऊपर बोल देती हूँ। आफ्टर ऑल इसके अलावा तो और कुछ ज्ञान है नहीं, मतलब इसका भी कोई खास ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ पहले से प्रिपेयर करके रखा होगा, क्योंकि मालूम तो पहले ही चल जाता है कि आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, इनके तरफ से जाना है, उनकी तरफ से जाना है। मैंने लास्ट वाले पॉडकास्ट में बोला था कि जनाब ने अलाउ कर दिया गुटखा किंग को। मुझे उस टाइम मालूम नहीं था कि हाँ स्टेज पे भी जाना है, मुझे लगा कि बस ये लोग सेट पे पहुँचे हैं, अंदर स्टेज पे जाना इन लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन ये तो पहले से प्लान था कि चबूतरा को स्पेशली बुलाया गया था सपोर्ट करने के लिए जनाब को। तो इस बार चबूतरा नेले पे दहला कर ली और अपने साथ साथ गुटखा किंग को भी लेके चली गई कि चलो तुम भी देख लो कि इंडस्ट्री की लाइफ कैसी होती है, कम से कम चबूतरा के संगत में रह करके कुछ तो असर होना चाहिए ना, कुछ तो फ़ायदा गुटखा किंग को मिलना चाहिए। वैसे तो खैर काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री लाइन का जो फ़ायदा है वो भी कम से कम मिल जाए तो हो सकता है इनके बच्चे ही इंडस्ट्री लाइन में घुस जाएँ। तो इन सब नौटंकी के बाद चबूतरा ने जो पोयम बोला कि भैया मुझे परेशान करते हैं फिर भी मुझे अच्छे लगते हैं, तो ऐसा है तो वैसा है, ज़रूरत पड़ने पे हमेशा साथ देते हैं, हर जगह अवेलेबल रहते हैं, ये होता है जब भी तकलीफ़ में रहते हैं मेरा भाई मेरे साथ में रहता है। अरे यार चबूतरा कितना झूठ बोलोगी, मतलब इतना झूठ ये लोग बोलते हैं ना, इनके व्लॉग से तो सारी सच्चाई मालूम चल जाती है गाइस कि इनकी असलियत क्या है, इनकी लाइफस्टाइल क्या है, भाई बहन में कितना प्यार है, ननद भाभी में कितना प्यार है, पति पत्नी में कितना प्यार है, माँ बेटी में कितना प्यार है, सास बहू में कितना प्यार है, पूरी फैमिली में, इब्राहिम फैमिली में कितना प्यार है, वो व्लॉग्स के थ्रू साफ पता चल जाता है। एंड जो बचा कुचा रहता है वो इनके खुद के अंधभक्त ट्रोल्स कर करके इनको इनकी असलियत दिखा दिखा करके, इनके खुद के फैमिली मेम्बर्स, इनके कज़न भाई बहन, ये लोग सब बता देते हैं कि हाँ इनकी असलियत क्या है। कि तुम्हारे फैमिली में तुम्हारा भाई और जो कोई भी है तुम लोग आपस में कितना प्यार करते हो, कितने अच्छे से रहते हो, कितने एक दूसरे की मदद करते हो, सपोर्ट करते हो कितना एक दूसरे को, वो पता है चबूतरा। वो तुम्हें इस तरह से ज्ञान पेलने की ज़रूरत नहीं है। ये ना इन लोगों की आदत है कि किसी भी बहुत ही बड़े लाइमलाइट वाले स्टेज पे चले जाओ, बड़े से प्लेटफॉर्म पे चले जाओ तो ज्ञान पेलने का आदत है। जैसे मैडम ने हिंदू मुस्लिम पे ज्ञान पेला था ना अपने शो पे, वैसे ही अभी यहाँ पे चबूतरा भी ज्ञान पेल रही है कि मेरा भाई ये महान है, ये है, वो है। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ नौटंकी थी, उसके अलावा और कुछ खास देखने को मिला नहीं। तो बस इनकी नौटंकी, लाइव ड्रामा, इन सब के साथ आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। बहुत जल्द मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।